गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, ये जो अपने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, जिसमें अपनों ने एक ऑफर चलाया था। देखो, यहाँ पर पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ऑफर है। जिसने भी इस चीज के बारे में नहीं सुना वो अलर्ट हो जाओ। जिसमें हमने टोटल 25 सीट्स निकाली थी। 25 सीट्स का हमने एक ऑफर स्टार्ट किया था। 3 नए क्रिमिनल लॉज, ध्यान से सुन लो, क्योंकि जो मैं चीज आपको बता रही हूँ वही आपको फोन पे भी पता चलेगी, वही आपको मैसेज पे भी पता चलेगी। आप यहाँ से सुन के देन आप मेरे को मैसेज करते हो कि मैडम ये लाइव रहेगी, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो ध्यान से सुन लो सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इतना टाइम वापस नहीं है कि आपको फिर से कॉल्स पे चीजें बताई जाए। देखो, 3 नए लॉज जो हम पढ़ते हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएससी, ये तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लास आपको दी जा रही है। ये तीनों सब्जेक्ट की एमडी लो क्लासेस की एक्चुअल फीस है 50,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, 15,000 फीस है। लेकिन 50,000 सब्सक्राइबर होने के लिए, जो कि आप सभी की वजह से पूरा हुआ है, ये तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लास, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो 1999 में, और अगर आप मेंबर हो तो 1499 में ये पूरा बैच आपको मिल रहा है। तीनों सब्जेक्ट इवनिंग में रहेंगे 6 से 9 बजे तक। तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 1499 या 1999 में नोट्स भी मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, ये क्लास आपको जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाई जा रही है। यस, सही सुन रहे हो आप, ये क्लास आपको जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाई जा रही है। तो ये 50,000 सब्सक्राइबर होने पर हमारी ये क्लास स्टार्ट की जा रही है। फटाफट आप क्लास को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा एमडी लो क्लासेस का, वहां से आप मुझे कांटेक्ट करो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो और फीस सबमिट करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास हमारी स्टार्ट होगी 24 दिसंबर को। अब ये इसलिए क्योंकि जो यहाँ पर अपने 20 एडमिशन आ चुके हैं, 20 एडमिशन में इनमें ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का एआईबी का एग्जाम है 22 दिसंबर को, इसलिए क्लास का टाइम रखा है हमने 24 दिसंबर का। तो 24 दिसंबर से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 15, 16, 17 3 दिन हमारा ये जो फॉर्म था इसके लिए आप सबमिट कर सकते थे। लेकिन कल 15 तारीख के दिन में और आज 16 तारीख के दिन में हमारे 20 एडमिशन डन हो चुके हैं। तो फटाफट आप अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो हमारा टॉपिक है एडमिशन और कन्फेशन। एविडेंस एक्ट में या बीएसए में हम स्वीकृति और संस्वीकृति दो टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, उससे पहले बेयर एक्ट को देखने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो एडमिशन होती है, स्वीकृति होती है, उसका मतलब होता है एक बात के बारे में खुद को एडमिट करना। उस बात के बारे में कोई बात स्वीकार करना क्या होती है? स्वीकृति होती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने उस जगह पर लड़ाई देखी, आपने उस जगह पे घटना देखी, आप बोलते हो यस मैंने वो घटना देखी। मतलब आप क्या कर रहे हो? बात को एडमिट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, किसी बात के बारे में स्वीकृति दे रहे हो। अब ये स्वीकृति वाद के पक्षकार भी दे सकते हैं, हित प्रतिनिधि भी दे सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति जो एजेंट के रूप में काम कर रहा है वो भी स्वीकृति दे सकता है। तो स्वीकृति का मतलब किसी एक बात को स्वीकार करना। फिर हम बात करते हैं संस्वीकृति। देखो, संस्वीकृति का मतलब होता है जुर्म स्वीकार करना। अब ये जुर्म या अपराध किया किसने है? अपराधी ने किया है, अभियुक्त व्यक्ति ने किया है। जब अभियुक्त व्यक्ति खुद के द्वारा ये कहता है कि मैंने ये अपराध किया है, इट मीन्स क्या होता है कि उसने क्या कर दी है? कन्फेशन कर दी है। क्या कर दिया है? संस्वीकृति कर दी है। तो स्वीकृति हमेशा क्या होती है? पक्षकार, एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा की जा सकती है, लेकिन संस्वीकृति हमेशा एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा की जाती है। कि मान लो किसी एक पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगा कि क्या आपने मर्डर किया है, उसने कहा कि यस मैंने मर्डर किया है, तो इसका मतलब उसने क्या कर दी? संस्वीकृति कर दी। ये तो बात हुई कंसेप्ट की। अब देखो, मैं बात करती हूँ कि स्वीकृति की जो डेफिनेशन है वो हम एविडेंस एक्ट के, नए एविडेंस एक्ट की बात कर रही हूँ। नए एविडेंस एक्ट में सेक्शन
15 में पढ़ते हैं। अब देखो सेक्शन 15 जो है वो हमें बताता है स्वीकृति या एडमिशन। देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स में आपको डिफाइन कर दिया कि ये स्वीकृति है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में आप इसी तरीके से लिखो, बेयर एक्ट भी एज इट इज 4 लाइन बताती है, नोट्स में भी वही छाप लोगे तो नोट्स और बेयर एक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। नोट्स का मतलब कि आपको जो चीज समझ आई है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हो वो होती है हमारे नोट्स। अब देखो स्वीकृति 3 तरीके से की जा सकती है, मौखिक भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हो। मौखिक मतलब कि आप जाके कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट को बता रहे हो कि यस ये बात सही है, मैं इस बात पे एडमिट कर रहा हूँ। या दस्तावेजी मतलब आप किसी डॉक्यूमेंट रूप में, किसी कागज के रूप में आप कोर्ट के सामने पेश कर रहे हो। या इलेक्ट्रॉनिक रूप में फोन के माध्यम से, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जब आप कोई चीज कोर्ट के सामने कर रहे हो तो ऐसे स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, हमारी स्वीकृति होती है। तो यहाँ से हमारा एक प्री का क्वेश्चन भी होता है कि स्वीकृति किन किन तरीकों से हो सकती है। तो मौखिक भी हो सकती है, दस्तावेजी भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। अब सेकंड बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है FI और RF। मतलब FI का मतलब फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य, RF का मतलब सुसंगत तथ्य, कि यह जो मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में जो स्टेटमेंट किए गए हैं वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करते हैं। कि जो भी स्टेटमेंट आप कर रहे हो या तो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हो सकते हैं, फैक्ट इन इशू के बारे में अनुमान हो सकते हैं, या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान हो सकता है। अब ये फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के बारे में डिफरेंस, कंसेप्ट एंड बेरेक्ट मैंने वीडियो में बता रखी है, तो वो वीडियो आप चेक कर लीजिए, बहुत इजी फॉर्म में बताया हुआ है। अब देखो स्वीकृति मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए गए स्टेटमेंट, कथन है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान को इंगित करते हैं। इन दोनों के बारे में किसी एक प्रकार का गैस करते हैं, अनुमान करते हैं। देखो जो व्यक्तियों में से किसी के द्वारा की जा सकती है। यहाँ पर जो ये एडमिशन है वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पक्षकार कर सकता है, या ऐसी परिस्थितियों में, किसी ऐसी सर्कमस्टेंसेस में भी किया जा सकता है जो आगे बताई गई है। बेरेक्ट में लाइन लिखी हुई है एतस्मिन पश्चात वर्णित है। एतस्मिन पश्चात का मतलब होता है जो आगे बताई गई है, कि इस सेक्शन 15 के बाद जो आगे के कुछ प्रोविजन हमें एडमिशन के बारे में बता रहे हैं वो, जैसे 16, 17, 18। 16, 17, 18 में हमें ये बताया है कि स्वीकृतिवाद के पक्षकार कर सकते हैं, स्वीकृतिवाद के हित प्रतिनिधि कर सकते हैं, स्वीकृति अभिकर्ता भी कर सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया, फिर से एक बार देखते हैं, स्वीकृति मौखिक हो सकती है, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसा कथन है जो विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है, जो या तो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा या परिस्थितियों में किया जाता है, जो एतस्मिन पश्चात वर्णित है, जो आगे के 16, 17, 18 सेक्शन में बताई है। ये तो बात करते हैं हम स्वीकृति की। उसके बाद संस्वीकृति का मतलब होता है अपना जुर्म स्वीकार करना, कि जब अभियुक्त व्यक्ति क्या करता है, किसी एक बात के बारे में, अपनी किसी एक अपराध के बारे में कहता है कि यस मैंने वो अपराध किया है, दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। अब देखो ये एक वीडियो, ये एक लेक्चर हम बना रहे हैं एडमिशन और कन्फेशन को लेके। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कन्फेशन जो होती है वो जुडिशियल भी होती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल भी होती है। तो ये जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, देन उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इस क्लास में हम एडमिशन और कन्फेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंसेस हम देखेंगे कि एडमिशन और कन्फेशन क्या होता है। देखो एडमिशन क्या है, स्वीकृति एडमिशन, संस्वीकृति कन्फेशन। स्वीकृति को, एडमिशन को बीएसए, जो हम बीएसए पढ़ रहे हैं उसकी धारा 15 में परिभाषित किया गया है। क्योंकि इससे पहले मैंने अभी आपको एक सेक्शन समझाया, सेक्शन 15, वो किसके बारे में डील करते हैं, स्वीकृति के बारे में डील करते हैं। जबकि कन्फेशन संस्वीकृति को पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया, मतलब
परिभाषा नहीं दी, लेकिन कुछ जुडिशियल जजमेंट्स के द्वारा इस डेफिनेशन को जजेस ने बताया है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया। तो आप ये चीज, पहला डिफरेंस हमारा रहेगा, एडमिशन को बीएसए की धारा 15 में बताया है, जबकि कन्फेशन को बीएसए में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एडमिशन या स्वीकृति सिविल मामलों में लागू होती है, जबकि कन्फेशन आपराधिक मामलों में किया जाता है। देखो, ये एविडेंस जो हम पढ़ते हैं, एविडेंस सिविल में भी लागू होता है, क्रिमिनल में भी लागू होता है। कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो पर्टिकुलर सिविल पार्ट पर एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल पार्ट पे एप्लीकेबल होते हैं। उनमें से एक ऐसा है एडमिशन का और कन्फेशन का। एडमिशन सिविल मामलों में होती है जबकि कन्फेशन आपराधिक मामलों में होती है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस भी होते हैं जो सिविल पर भी एप्लीकेबल होते हैं और क्रिमिनल पर भी एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एडमिशन वाद के पक्षकार, हित प्रतिनिधि या अभिकर्ता के द्वारा की जा सकती है, जो स्वीकृति कर रहा है। जिस वाद में ऑलरेडी वो पर्सन एक पार्टी है, दो पक्षकार होते हैं, पक्षकार भी कर सकता है, उसका कोई हित प्रतिनिधि, उसमें जिस व्यक्ति का कोई हक है या हित है, वो भी एडमिशन कर सकते हैं। या जो अभिकर्ता, एजेंट हम हायर करते हैं, सर्वेंट हम हायर करते हैं, वो भी क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन कन्फेशन, संस्वीकृति हमेशा स्वयं अभियुक्त के द्वारा की जाती है। संस्वीकृति किसके द्वारा की जाती है, एक्यूज्ड के द्वारा की जाती है। उसके बाद बात करते हैं, देखो स्वीकृति क्या कहा, स्वीकृति स्वीकृत बातों का निश्चायक सबूत नहीं होती है। याद रखना है कि जो एडमिशन की जा रही है वो एडमिट बातों का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती है। लेकिन कन्फेशन यदि वॉलेंटियरली, स्वेच्छा से की जाए, तो वह निश्चायक सबूत के रूप में ग्रहण की जाती है। कि जो स्वीकृति है वो स्वीकृत बातों का निश्चायक सबूत नहीं है, लेकिन कन्फेशन अगर वॉलेंटियरली की जा रही है, जानबूझ के की जा रही है, तो वह निश्चायक सबूत के रूप में ग्रहण की जा सकती है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमारा एक प्री का निकलता है। उसके बाद बात करते हैं, जो स्वीकृति है वो जाति है, जबकि संस्वीकृति उसकी उपजाति है। ये चाहो तो ये डिफरेंस आप पहले भी बता सकते हो, लास्ट में बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि पहले या लास्ट में बताना, जहां पर भी आपका मन करे बता सकते हो। नेक्स्ट, संस्वीकृति उपजाति है, तो स्वीकृति उसकी जाति है। ये एक लाइन ऐसे याद ही कर लो, लेकिन याद ये रखना है कि संस्वीकृति हमेशा उपजाति है और स्वीकृति हमेशा जाती है। तो अगर पहले आप स्वीकृति बता रहे हो तो स्वीकृति को आगे रखो, फिर अगर कन्फेशन बता रहे हो तो कन्फेशन को आगे रखो। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमारे स्वीकृति और संस्वीकृति को लेके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। 5 से 7 नंबर का हमारा यहाँ पे डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, साथ के साथ आपको एडमिशन और कन्फेशन के बारे में भी बताना होता है। अब किन किन पॉइंट्स पे हमने डिफरेंसेस देखे हैं वो देखो। पहला डिफरेंस देखा हमने सेक्शन को लेके, दूसरा डिफरेंस देखा हमने मामलों को लेके, तीसरा डिफरेंस हमने देख कौन कर सकता है कौन कर सकता है, क्योंकि एडमिशन कोई भी कर सकता है, वाद के पक्षकार हो सकते हैं, हित प्रतिनिधि हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, लेकिन कन्फेशन हमेशा एक्यूज्ड करता है। देन बात करते हैं निश्चायक सबूत के बारे में। स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है, लेकिन एस्टॉपल हो सकती है, विबंध हो सकती है। विबंध के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा जाति और उपजाति के बारे में। तो ये क्लास हमारी एडमिशन और कन्फेशन को लेके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई है, साथ के साथ नोट्स बना लो। एक तरीके से यहाँ पे आपकी मेंस के पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। देखो, जो मैं आपको चीजें क्लास में बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 40% ही बताती हूँ। अगर एडमिशन और कन्फेशन के मैं यहाँ पे आपको 5 डिफरेंस बता रही हूँ, तो यहाँ पे हम हमारी पेड क्लासेस में कम से कम 7 से 8 डिफरेंसेस के लिखते हैं। देखो, क्योंकि 10 से 15 नंबर का अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो इतने डिफरेंसेस इनफ नहीं
होते हैं, लेकिन अगर आप एलएलबी में लिख रहे हो डिफरेंस तो इतना भी आपके लिए इनफ माना जाएगा। बाकी ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम 40% ही पढ़ते हैं जुडिशरी लेवल के लिए, इतना इनफ नहीं है। बाकी के अगर आपको एक्स्ट्रा आगे पॉइंट्स पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा क्लास करनी है, तो आप एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ऑफर मैंने आपको बताया है, क्लास खत्म होते ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस ऑफर को आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा BNS की हमारी जो मेंबरशिप चल रही है 59 रुपीज की, वो मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आज प्रेजेंट में 16 दिसंबर को आप वो मेंबरशिप लेते हो तो आपको 550 क्वेश्चन BNS के प्लस 2 से 3 वीडियोस आपकी मेंस के आंसर राइटिंग के वहां पे मिल जाएगी। बाकी वीडियो कैसी लगी है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, और एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ आपका 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। बाकी हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।